Hello friends, welcome to Saroj Study Hub. Today we are going to discuss martial art of India. तो आज हम इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट के बारे में जानेंगे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो पहला मार्शल आर्ट का नाम है कलरीपयट्टू. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट ऑफ वर्ल्ड. तो ये दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है जो कि इंडिया का केरला स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है. तो इसमें दो वर्ड मिलके बना हुआ है जिसका नाम है कलारी एंड दूसरे वर्ड का नाम है पयट्टू. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. द टर्म कलारी रेफर्स टू द प्लेस वेयर दिस कम्बट स्टाइल इज टॉट और ट्रेनिंग स्कूल. तो कलारी का मतलब क्या है? ये जो युद्ध कला है जहाँ पे सिखाया जाता है या फिर ट्रेनिंग दिया जाता है उसको बोलते हैं कलारी. एंड पयट्टू का मीनिंग क्या है? टू प्रैक्टिस. यह जो युद्ध कला है इसको प्रैक्टिस करने को बोलते हैं पयट्टू. इट इज़ बिलीव्ड दैट द क्रिएटर ऑफ द आर्ट वाज परशुरामा. तो ये बिलीव किया जाता है कि ये आर्ट फॉर्म का जो क्रिएटर है ये है परशुरामा जो कि भगवान विष्णु का छठा अवतार है. ठीक है, तो ये भगवान विष्णु का छठा अवतार है. दिस 3000 ईयर ओल्ड मार्शल आर्ट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम केरला. तो ये 3000 साल पुराना मार्शल आर्ट जो कि केरला से ओरिजिनेट हुआ है. तो इसीलिए कलरीपयट्टू को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट. तो इसका मीनिंग क्या है कि कलरीपयट्टू मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट है, यानी ये सब मार्शल आर्ट का गुरु है. इन 2017 श्री मीनाक्षी अम्मा was awarded पद्मश्री फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कलरीपयट्टू. तो 2017 में मीनाक्षी अम्मा को पद्मश्री मिला था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कलरीपयट्टू, यानी कलरीपयट्टू का सुरक्षा के लिए. तो हम लोग कुंफू कराटे के ऊपर बहुत फोकस करते हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि इंडिया सबसे ऊपर है मार्शल आर्ट में जो कि कलरीपयट्टू है. एंड ये सब मार्शल आर्ट से पहले क्रिएट हुआ था. एंड याद रखना, ये जो कलारी है इसका मीनिंग है ट्रेनिंग स्कूल एंड पयट्टू का मीनिंग है प्रैक्टिस. नेक्स्ट आते हैं सिलम्बम. सिलम्बम इज एन एंशिएंट स्टिक मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु. तो ये एक स्टिक मार्शल आर्ट है जिसका क्रिएट कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में. एंड ये दो वर्ड को लेके बना हुआ है. पहला आता है सिलम जो कि तमिल वर्ड है एंड ये स्टैंड करता है हिल को. एंड दूसरा है मम्बम जो कि मराठा वर्ड है एंड ये डेडिकेट करता है बम्बो को व्हिच ब्रॉट फ्रॉम हिल. तो ये दोनों को मिला के होता है सिलम्बन. सिलम्बन इज प्रोमोटेड इन तमिलनाडु बाय द रूलर्स ऑफ पांड्या, चोला एंड चेरा. तो ये तीनों राजवंश के द्वारा ये सिलम्बन आर्ट का प्रोमोट हुआ था. लॉर्ड मुर्गू एंड सेज अगस्त्य आर क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ सिलम्बन. तो ये सिलम्बन आर्ट का क्रिएटर कौन है? लॉर्ड मुर्गू एंड सेज अगस्त्य. एंड याद रखना, ये जो सिलम है दो वर्ड से बना हुआ है, सिलम एंड मम्बन. सिलम एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग है हिल एंड मम्बन एक मराठा वर्ड है जिसका मीनिंग है बम्बो. तो एक स्पेसिफिक हिल से एक स्पेसिफिक बॉम्ब लेके ये स्टिक बनाया जाता है जिससे ये कला का शुरुआत हुआ था. तो इसको बोलते हैं सिलम्बम मार्शल आर्ट एंड ये तमिलनाडु स्टेट को बिलोंग करता है. नेक्स्ट आता है थंगटा एंड इसको और क्या नाम से जाना जाता है? हुएन लांगलुंग. थंगटा व्हिच इज लिटरली मीन्स स्वॉर्ड एंड स्पीयर. इसका मीनिंग क्या है? स्वॉर्ड एंड स्पीयर मार्शल आर्ट एंड इट इज ओरिजिनेट इन मणिपुर. तो ये कौन सा स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर. तो इसमें खंडा एंड स्पीयर यानी मुंडी से मारने का युद्ध कला सिखाया जाता है. थंगा रेफर्स टू ए स्वॉर्ड व्हाइल टा रेफर्स टू स्पीयर एंड इज ए आर्म्ड मार्शल आर्ट व्हेयर एज सरित सरक इज ए अनआर्म्ड मार्शल आर्ट. तो इसमें दो तरह का मार्शल आर्ट आता है, एक है आर्म्ड मार्शल आर्ट एंड एक होता है अनआर्म्ड मार्शल आर्ट. अनआर्म्ड मार्शल आर्ट में क्या होता है? इट यूजेस हैंड टू हैंड कम्बैट. इसमें हथेली में युद्ध होता है.
थंगटा इज ऑल्सो नोन एज ह्वेन लालुंग which uses other weapons including axe and shield। तो ह्वेंगलुंग इसका अनदर नाम है, लेकिन ह्वेन लालुंग इसमें क्या होता है, एक स्पेशल तरह का वेपन का यूज होता है जिसका नाम है एक्स एंड शील्ड। नेक्स्ट मार्शियल आर्ट आता है लाठी खेल। लाठी खेल इज एन एंशिएंट आर्म मार्शियल आर्ट ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो रेफर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेपन यूज मार्शियल आर्ट। तो ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्शियल आर्ट में भी गिना जाता है। लाठी और स्टिक मार्शियल आर्ट प्रैक्टिस इन पंजाब एंड बंगाल। तो ये कौन से स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, मेनली पंजाब एंड बंगाल। तो याद रखना लाठी खेल बिलोंग्स टू पंजाब एंड बंगाल। नेक्स्ट आता है परिखंडा। ये मार्शियल आर्ट जो है ये बिहार स्टेट को बिलोंग करता है। परिखंडा स्टाइल ऑफ स्वॉर्ड एंड शील्ड फाइटिंग फ्रॉम बिहार। दिस आर्ट क्रिएटेड बाय राजपूत। तो ये राजपूतों का द्वारा क्रिएटेड किया गया है। एंड यहाँ पे परी का मीनिंग क्या है, शील्ड, एंड खंडा का मीनिंग है स्वॉर्ड। परिखंडा स्टेप्स एंड टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन छऊ डांस। तो याद रखना कौन सा मार्शियल आर्ट है जो कि एक डांस फॉर्म में यूज होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा परिखंड। एंड ये कौन सी डांस फॉर्म में यूज होता है, बिहार का छऊ डांस में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्वे। इट इज एन एंशिएंट मार्शियल आर्ट ट्रेडिशनली प्रैक्टिस बाय द पीपुल ऑफ कश्मीर। तो ये कश्मीरी पीपुल का द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। आर्म्ड स्क्वे मेक्स यूज ए कर्व्ड सिंगल एज स्वॉर्ड पेयर्ड विथ ए शील्ड। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल एज स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कर्व्ड साइज का होता है। एंड इसमें 2 शील्ड का भी इस्तेमाल होता है। व्हाइल अनआर्म्ड टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट किक्स, पंचेस, लॉक्स एंड चॉप्स। एंड इसमें जो अनआर्म्ड टेक्निक होता है इसमें किक्स, पंचेस, लॉक्स एंड चॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मार्शियल आर्ट आता है मर्दानी खेल। ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। ओरिजिनली फॉर महाराष्ट्र इज ए वेपन बेस्ड मार्शियल आर्ट। तो ये एक वेपन बेस्ड मार्शियल आर्ट है। इट ओवेट्स डेवलपमेंट टू द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट। यानी ये जो जोग्राफिकल एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है वो मैक्सिमम हिल्स एंड केव्स एंड वैली एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये मार्शियल आर्ट हिल्स में प्रैक्टिस किया जाता है, केव में प्रैक्टिस किया जाता है एंड वैली में प्रैक्टिस किया जाता है। इट्स एमरजेंस ड्यूरिंग द मराठा डायनेस्टी। तो ये मराठा डायनेस्टी के टाइम में क्रिएट हुआ था। कोल्हापुर यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ मराठा किंगडम। तो यहाँ जो मराठा किंगडम है वहाँ पे कोल्हापुर इसका सेंटर हुआ करता था। एंड द विलेज अराउंड इट हैड तालीम्स। एंड इसका जो चारों ओर विलेज है इसमें मर्दानी खेल का ट्रेनिंग दिया जाता था। वेयर स्किल्ड एल्डर्स प्रिपेयर्ड द यंगर्स फॉर वार। तो इसमें क्या होता है, एक स्किल्ड एल्डर्स यानी जो सीनियर योद्धा है वो छोटा छोटा यंगर योद्धा को तैयार करते थे। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश बैंड दिस आर्ट। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश ने ये आर्ट को बैन कर दिया। तो देखना हम ब्रिटिश के आर्ट को इस्तेमाल करता है लेकिन ब्रिटिश हम लोगों का आर्ट को बैन कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग जागिए एंड इंडियन मार्शियल आर्ट को आगे ले जाइए। नेक्स्ट आता है थोड़ा। दिस मार्शियल आर्ट कॉमनली सीन इन हिमाचल प्रदेश स्पेशली इन द वैली ऑफ कुल्लू एंड मनाली। तो ये जो थोड़ा मार्शियल आर्ट है ये हिमाचल प्रदेश का कुल्लू एंड मनाली वैली में प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मार्शियल आर्ट, स्पोर्ट एंड कल्चर। इसमें तीनों चीज़ का मिश्रण है जिसमें आर्ट होता है, स्पोर्ट होता है एंड कल्चर होता है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बैसाखी। तो ये बैसाखी के टाइम में होता है एवरी ईयर। दिस स्पोर्ट्स नीड एक्सलेंस इन आर्चरी वेयर द मेन वेपन्स आर बोज एंड एरोज। तो इसमें मेन वेपन क्या है, आर्चरी यानी धनुष, जिसमें बोज एंड एरो इंपॉर्टेंट है। दिस गेम हैज़ 2 ग्रुप्स। तो ये गेम में 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। एंड द मेन टारगेट इज द ओपोनेंट्स लेग्स बिलो द नीज। तो ओपोनेंट का जो लेग्स है उसका बिलो में नी है उसको टारगेट किया जाता है थोड़ा मार्शियल आर्ट में। ठीक है। ये कहाँ से शुरुआत हुए हैं, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट आता है गटका। गटका इज ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये पंजाब स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है। गटका इज बिलीव टू बी ए बैटल टेक्निक क्रिएटेड बाय सिख वॉरियर। तो ये जो गटका मार्शियल आर्ट है ये सिख वॉरियर्स के द्वारा क्रिएटेड किया गया है।
ड्यूरिंग द मार्शल पीरियड ऑफ ए ग्रेट सिख गुरु। देयर आर मैनी वेपन यूज्ड इन गटका। तो गटका में बहुत ही तरह का वेपन का यूज किया जाता है, जिसमें है स्टिक, तलवार, किरपन एंड कतर। तो ये था इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा इंडिया का ओरिजिनेट मार्शल आर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।